हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार, आपके भरोसेमंद परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। दोस्त, कल की क्लास में हम लोग आधुनिक इतिहास की शुरुआत कर दिए थे, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है, यानी आज क्लास 2 है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी कल की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग तैयारी एकदम विधिवत ढंग से कर रहे होंगे। क्लियर है? तो आज की शुरुआत हम लोग करते हैं आधुनिक इतिहास से। कल की क्लास में हम लोग मुगलों के बारे में पढ़ लिया था, जो कि मुगल साम्राज्य के थे, यानी मध्यकालीन इतिहास के थे। क्लियर है? तो आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें भी हम लोग मुगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसमें 11 मुगल हुए थे साथी। जो मध्यकालीन का मुगल था वह उसमें 6 बादशाह हुए थे साथी, और इसमें 11 बादशाह होंगे। तो इन 11 बादशाहों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं साथी। आज की क्लास आपकी शुरुआत होती है यहाँ से, यानी उत्तरवर्ती मुगल से। तो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कितने हुए साथी? तो टोटल 11 हुए, जिनके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पहले नंबर पे आपका आता है बहादुर शाह प्रथम। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ लिए थे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है साथी? तो बहादुर शाह प्रथम जो था, इसका नाम मुअज्जम भी था तथा शाह आलम प्रथम भी था, यानी इसके 3 नाम थे। पहला बहादुर शाह प्रथम, दूसरा मुअज्जम तथा तीसरा जो नाम था इसका साथी शाह आलम प्रथम था। क्लियर है? जो इसका शासन काल रहा, यानी साथी जो यह जितने वर्ष तक शासन किया उसको हम लोग जान लेते हैं। तो यह 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक शासन किया था। क्लियर है? और इसकी उपाधि जो थी वह शाह ए बेखबर थी। शाह ए बेखबर इसलिए थी क्योंकि इसके गद्दी पर बैठने से कोई विशेष प्रभाव था नहीं, यानी यह मन मौजी था, यह मन से अपने उड़ता था, इसको कोई जिम्मेदारी नहीं सूझती समझती थी, इसलिए इसको उपाधि मिल गई थी शाह ए बेखबर की। क्लियर है? इसने औरंगजेब द्वारा कैद किए गए शाहू को मुक्त किया, यानी जो औरंगजेब यानी मुगल साम्राज्य का जो अंतिम बादशाह हुआ था, कौन? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। इसने अपने एकदम सर्वश्रेष्ठ जो इसका नाती था शाहू, इसे यह खुद कैद कर लिया था। तो जो कैद कर लिया था उसको किसने मुक्त किया? तो बहादुर शाह प्रथम ने। क्लियर है? और बहादुर शाह प्रथम कौन था? तो औरंगजेब का साथी सबसे बड़ा पुत्र था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका जहांदार शाह। यह दूसरा नंबर, मतलब मुगल बादशाहों में यह दूसरे नंबर का बादशाह होता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों की बात हो रही है। उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों की बात हो रही है। क्लियर है? तो जहांदार शाह जो हुआ यह दूसरा शासक हुआ। इसका शासनकाल 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक चला, यानी यह 1 साल तक शासन किया। क्लियर है? और इसका नाम जो था, जो अन्य नाम था, वह लंपट मूर्ख था साथी, यानी इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि लंपट मूर्ख से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्लियर है? इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका जो बादशाह होता है, तो तीसरे नंबर पे बादशाह जो होता है यह फर्रुखशियर होता है। यह फर्रुखशियर होता है, एवं इसका जो शासनकाल होता है 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक चलता है। मतलब कि समझिए कि 1713 से 1719 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। ठीक है? इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता था, यानी साथ ही इसका अन्य नाम जो था वह था घृणित कायर। घृणित कायर। क्लियर है? इस नाम को आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही है साथी, आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी साथी मेरे, जो भी भाई मेरे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे
बता देना चाहता हूँ कि आप चले जाइए सॉल्यूशन विद गणेश पे और जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लियर है। चौथे नंबर पे जो बादशाह होता है उत्तरवर्ती मुगल का, उसका नाम होता है रफ़ी-उद-दरजात। रफ़ी-उद-दरजात। क्लियर है। इसका शासनकाल जो होता है साथी, यह 1719 में बैठता है और 1719 में इसका शासनकाल खत्म हो जाता है। यानी टोटल यह 4 महीने शासन किया ही था। टोटल 4 महीने केवल इसने शासन किया था। कौन सा थी? तो रफ़ी-उद-दरजात। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसकी मृत्यु पेचिश से हुई थी साथी, पेचिश से हुई थी। साथ ही इस बात को आप याद रखेंगे कि पेचिश नामक जब बीमारी होती है तो यह सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग होता है साथ ही आपका आंत। सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग आपका होता है आंत। यह आंत को एकदम से खराब कर देता है। तो इसलिए साथी पेचिश से इसकी मृत्यु हो गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है। 5वें नंबर पे आपका जो बादशाह होता है उसका नाम होता है रफ़ी-उद-दौला। साथी यह रफ़ी-उद-दरजात था, यह रफ़ी-उद-दौला है। ठीक है, अलग अलग हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। इसे शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना गया, यानी इसे शाहजहां द्वितीय का नाम दिया गया था। क्लियर है। आगे चलते हैं। उसके बाद 6वें नंबर पे जो आता है, अब यहाँ से हम लोगों की क्लास समझिए आज की शुरू हो रही है। बाकी सब हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे, रिवीजन हो गया है। आज की क्लास मोहम्मद शाह से पढ़ते हैं और मोहम्मद शाह से एग्ज़ाम में आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न टपकता है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे ढंग से पढ़िएगा साथी। मोहम्मद शाह जो था, इसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक चला था। इसका शासनकाल 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक चला था और इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था, यानी इसे रंगीला नाम से जाना जाता था। यह रंगीला बादशाह हुआ था। 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा, मराठा के बाद में जो पेशवा नामक पद होता था साथी, यह काफ़ी चरम पर था, यानी काफ़ी ऊंचा पद हो गया था। तो यह पेशवा ही राज करते थे। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ के आए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में ज़रूर आप लोगों को आ रहा होगा। तो मराठा पेशवा जो था बाजीराव प्रथम, यह दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब? तो 1737 ईस्वी में। तो 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। क्लियर है। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर नादिर शाह आक्रमण करता है। यह नादिर शाह जो है आक्रमण करता है। कब? तो 1739 ईस्वी में। तो साथ ही 1739 ईस्वी में नादिर शाह जब आक्रमण करता है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि नादिर शाह कौन था। नादिर शाह को साथ ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथी भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है उसका नाम है समुद्रगुप्त। उसका नाम है साथी समुद्रगुप्त। क्लियर है। समुद्रगुप्त। नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन लेकर ईरान चला गया। यह मयूर सिंहासन जो बनवाया गया था भारत में, उसे यह उठा करके साथ ही इसके साथ में यह 70 करोड़ रुपए भी ले गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। यह 70 करोड़ रुपए भी ले गया था और मयूर सिंहासन भी लेकर गया था। क्लियर है। मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और यह एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मयूर सिंहासन जो भारत में था, नादिर शाह द्वारा भारत से ले जाया गया, वह उसका निर्माण यानी उसको किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे कि शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर है साथी। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वह मोहम्मद शाह ही था। वह मोहम्मद शाह ही था। क्यों? क्योंकि इसी के समय जब लेके चला गया तो यही तो बैठता था
और जब यही बैठता था तो इसके बाद साथी कोई नहीं बैठने वाला बचा, सिर्फ यही अंतिम मुगल सम्राट बचा जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद मोहम्मद शाह की पत्नी का नाम साथी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपके सामने मैंने यह प्रश्न रख दिया है कि मोहम्मद शाह की जो पत्नी थी उनका नाम ऊधम बाई था। उनका नाम ऊधम बाई था साथी। इस बात को आप याद रखेंगे और उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को कक्षा समझ में आ रही होगी, आप लोग अपनी तैयारी उम्दे तरीके से कर रहे होंगे। और साथी अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाया करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी आप लोगों को एक अच्छी तरह से कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। क्लियर है? तो 7वें नंबर पे जो बादशाह बैठता है गद्दी पर तो वह कौन होता है? वह होता है साथी अहमद शाह। अहमद शाह कौन होता है? तो अहमद शाह होता है। क्लियर है? अहमद शाह अब्दाली। इसका शासनकाल जो साथी चला यह 1748 से 1754 ईस्वी तक चला था। 1748 से 1754 ईस्वी तक अहमद शाह का शासनकाल चला। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर 8 बार आक्रमण किया। यह टोटल 8 बार दिल्ली पर आक्रमण किया था। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है साथी? इसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो है यह 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ता है। और यह युद्ध जो है किसके किसके बीच होता है? तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि यह युद्ध जो हुआ यानी पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। क्लियर है? मराठा था अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हो गया था तथा मराठा हार गए थे। क्लियर है? मराठा हार गए थे। इसके बाद 8वें नंबर पे जो गद्दी पर बैठता है, जो बादशाह बनता है, उसका नाम होता है क्या? उसका नाम होता है साथी आलमगीर द्वितीय। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, सिर्फ आप इसका टाइम पीरियड याद कर लीजिए कि यह 1754 से 1759 ईस्वी तक बैठा था गद्दी पर। 1754 से 1759 ईस्वी तक यह गद्दी पर बैठा था और उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इतिहास में इसको बहुत विशेष रूप से पढ़ा जाए। क्लियर है साथी? तो 9वें नंबर पे आता है आपका शाह आलम द्वितीय। तो हम लोग शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? इसका शासनकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक चला था। क्लियर है? इस बात को आप ध्यान रखेंगे और पढ़ाई अपनी एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में करेंगे। क्लियर है साथी? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर कहाँ पड़ता है? तो बक्सर बिहार में पड़ता है साथी। बक्सर जो है वह बिहार में पड़ता है। इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो बढ़ जाते हैं। बक्सर का जो युद्ध हुआ साथी यह किनके किनके बीच हुआ? तो यह जो हुआ अंग्रेज तथा 3 संयुक्त सेना के बीच हुआ था। 3 संयुक्त सेना के मध्य हुआ। इसमें जो थे अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो थे। अंग्रेज के सेनापति इसमें कौन था? तो हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो से साथी प्रश्न जरूर पूछा जाता है, यह नाम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और 3 संयुक्त में कौन कौन था यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथी 3 संयुक्त सेना में जो जो थे शामिल उस बात को आप जरूर याद करेंगे। तो मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था एवं बंगाल का नवाब मीर जाफर भी था तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। यह 3 संयुक्त सेना थे तथा एक तरफ अंग्रेज थे। लेकिन देखिए साथी कि 3 सेनाओं ने मिल करके एक अंग्रेज का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे और अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। तो जब 3 संयुक्त सेना इससे युद्ध करते हैं फिर भी यह सभी के सभी हार जाते हैं। यह सभी के सभी हार जाते हैं और अंग्रेज जो है यह साथी जीत जाते हैं। यह युद्ध विजयी हो जाते हैं
इसके समय में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद संधि जो हुई साथी, इसमें बिहार तथा बंगाल क्षेत्र जो थी इसकी दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। दीवानी यानी आप समझ सकते हैं इसका मतलब होता है यानी हकदार या फिर कब्जा, आप एक तरह से कह सकते हैं। तो इनका पूर्ण तरह से कब्जा हो गया, कहाँ पर? बिहार तथा बंगाल क्षेत्र पर। क्लियर है? तो बंगाल और बिहार क्षेत्र पर कब्जा इनका हो गया, तो ये लोग यहाँ से शासन करना शुरू किए थे। इसके बारे में हम लोग कल ज़रूर पढ़ेंगे। आज की क्लास में 10वें नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं अकबर द्वितीय। जो 10वां नंबर का बादशाह हुआ था यह अकबर द्वितीय हुआ था। क्लियर है? इसका शासनकाल 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक चला था। 1806 से 1837 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। और अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय हैं थे साथी, उनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो उनको राजा की उपाधि जो दी थी उसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय था। क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक भारत की खोज की, यानी आधुनिक भारत के पिता जो कहलाते हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत करवाया था। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सती प्रथा से एग्ज़ाम में आपके काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिला जुला करके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो क्लास है इस क्लास को आप एक बार वापस से फिर देखिएगा, क्योंकि इसमें इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप एक बार नोट बनाइएगा, नोट्स बनाने के बाद इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर साथी? आप स्पीड बढ़ा करके भी वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिल करके राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंतिम उत्तरवर्ती मुगल सम्राट जो हुआ वह हुआ बहादुर शाह द्वितीय। वह बहादुर शाह द्वितीय हुआ साथी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जो था इसकी उपाधि जफर थी साथी, जहर नहीं, जफर थी। क्या थी? जफर थी साथी। इस बात को आप याद रखेंगे। इसकी पत्नी का नाम जीनत महल था। इसकी पत्नी का नाम जीनत महल था। ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, यानी यह जो था यह अंतिम मुगल सम्राट था साथी। इसके बाद कोई सम्राट नहीं हुआ। अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया साथी? रंगून भेज दिया गया। किसे? बहादुर शाह द्वितीय को। किसने बनाया था बंदी? अंग्रेजों ने। इसने लाल किला में स्थित हीरा महल का निर्माण करा। यानी हीरा महल किसने बनवाया था साथी? तो बहादुर शाह द्वितीय। यानी आप कह सकते हैं कि मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट। क्लियर है? तो साथी उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग तैयारी अपनी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और जो भी साथी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे एक बार मैं फिर से कह देना चाहता हूं, वह चैनल से जा करके तुरंत जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी क्लास आपको प्रोवाइड करें और आप तुरंत देखें उसको और अपना एग्ज़ाम का एकदम अच्छे से तैयारी करें। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। आप लोग जुड़ना ना भूला करिए। तो साथी आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।